दोस्तों, क्या आपके भी गुलाब के पौधे में इस तरह से पत्तियां पीली हो जा रही है या फिर इस तरह से सूख के गिरने लगते हैं? ये जो हमारे गुलाब के पौधे में पत्तियां इस तरह से पीली हो जाती है या फिर ब्राउन हो के सूख के वो नीचे गिर जाती है, बहुत सारे पत्तियां गिरी हुई। तो दोस्तों, ये किस कारण से ये पत्तियां नीचे गिर जाती है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे गुलाब के पौधे में पत्तियां पीली होकर गिर जाती है, इसका 3 ही कारण होता है। दोस्तों, ये 3 कारण कौन कौन सी होती है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण तो होता है कि हमारे गुलाब के पौधे में जब फूल आते हैं और फूल आने के बाद वो नॉर्मल सी बात है, 1-2 पत्तियां नीचे की वो सूख के गिर जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर पूरे की पूरी पत्तियां गिरा देती है इस तरह से पीली होके, तो वह नॉर्मल सी बात नहीं होती है। यह हमारे पत्तियां पीली होके गिरने का कारण एक ये भी होता है कि जब हमारे पौधे फूल आते हैं उसका बाद मौसम चेंज होने का कारण ये पत्तियां गिराते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, ये नॉर्मल है, ये गिराता है लेकिन फिर भी ये ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरा कारण ये भी होता है दोस्तों, हमारे पौधे की पत्तियां पीली होना या फिर हमारे पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो दोस्तों, दूसरा कारण ये हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी डालना। अगर हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी डालते हैं उससे भी हमारा पौधा सूखने लगता है और हमारे पत्तियां पीली पड़ने लगती है या फिर ब्राउन होके गिरने लगती है। तो हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी जब भी डालते हैं, देखते हैं हमारी मिट्टी सूखती नहीं है, गीली रहती है, चिपचिपी रहती है, और उसमें हम पानी डाल देते हैं और उसी तरह 1 सप्ताह भर अगर हमारा पौधा उसी गीली मिट्टी में रह जाता है तो हमारा पौधा जो है वो इस तरह से सूखने लगता है, सारी पत्तियां गिरा देती है और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है। तीसरा कारण होता है दोस्तों, हमारे पौधे में फंगस लगना। अगर हमारे पौधे में फंगस लग गया है, हमारे पौधे की मिट्टी में अगर फंगस लग गया है, तो फिर हमारा पौधा इसी तरह सूखने लगता है और अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है, या फिर उसके पत्तियों में भी फंगस लग जाती है और हमारी पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती है, गिरने लगती है। तो दोस्तों, यही कारण होता है जो कि हमारे पौधे में गुलाब का जो पौधा होता है वो सूखने लगता है, धीरे धीरे एकदम सूख जाता है वो सारी पत्तियां। ये देखिए, ये जो मेरा गुलाब का पौधा है ये एकदम से सारा पत्तियां गिरा दिया है और पूरी तरह सूखने का कगार में है। ये देखिए, डाली भी धीरे धीरे सूखने लगी है यहाँ से। ये देखिए, ये भी एकदम पूरी तरह से सूख गया है। तो दोस्तों, जब भी हमारा पौधा इस तरह सूखने लगे या फिर इस तरह से काली पत्तियां काली पड़ने लगी, तो अब जितने सारे पत्तियां हैं वो सारे पत्तियों को आप हटा दीजिए। जितने भी पत्तियां पीली पड़ी है, आप एक भी पत्तियां रहने मत दीजिए। अगर आप फिर रहने देंगे तो फिर हमारे जो पत्तियों में फंगस लगी हुई है वो सारे फिर दूसरे पौधों में इफेक्ट हो जाता है और उसमें भी वो पौधा भी हमारा खराब होने लगता है धीरे धीरे। इसीलिए जितने सारे पत्तियां है इसको मैं हटा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे जितने सारे पत्ते पीले हुए थे या तो फिर काले पड़ रहे थे वो सारे मैं हटा दी हूँ। उसको आपको दोस्तों, जितने सारे पत्ते आपके पौधे में पीले पड़ रहे होंगे या काले पड़ रहे हैं, ब्राउन होके गिर रहे, वो सारे पत्ते आप अपने पौधे से तुरंत हटा दीजिए। ये देखिए, जिस तरह से मैंने हटा दी हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर वो वाला पत्ते हमारे पौधे में रह जाता है तो फिर हमारे जो बगल में दूसरा पौधा है, हेल्दी पौधा है, उसमें भी ये इफेक्ट हो जाता है और फिर मेरा जो हमारा दूसरा पौधा है वो भी खराब होने लगता है, धीरे धीरे फंगस होने लगता है। तो इसीलिए उसको हटाना ही सबसे अच्छा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ हटा दी। मेरा यहाँ और एक पौधा है दोस्तों, ये भी एकदम पूरी तरह से सूखने का कगार में आ गया, इसीलिए इसका भी पत्तियां मैं सारा हटा देती हूँ। इस तरह से आप एकदम से घबराइए नहीं दोस्तों, से कि मेरा तो पौधा एकदम छोटा सा ही है, फिर भी हम इसको अगर काट देंगे तो फिर मेरा पौधा छोटा हो जाएगा या सूख रहा है। तो जहाँ जहाँ से सूखा हुआ उसको वहाँ से आप काट के हटा दीजिए। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर से हमारा पौधा दोबारा से ग्रोथ नहीं करेगा और हमारा पौधा धीरे धीरे एकदम ही सूख जाएगा और फिर बेकार हो जाएगा।
तो दोस्तों ये देखिए मैंने अपने दोनों पौधों का जितना भी पत्तियां सूखी हुई थी या फिर पीली पड़ गई थी या फिर ब्राउन होके गिर रही थी उसको भी मैंने हटा दी हूँ, सारा पत्तियां हटा दी। दोस्तों यहाँ मेरा गमले में गिर गया है तो इसको भी मैं साइड कर दूंगी, एक भी गमले में रहने नहीं दूंगी। और दोस्तों अब इसमें करना क्या है, तो दोस्तों अब यहाँ आपको ले लेना है हल्दी। ये देखिए मैंने यहाँ 1 चम्मच हल्दी ले ली हूँ। और दोस्तों हल्दी लेने के बाद हमारे जो मिट्टी होते हैं गमले की मिट्टी उसमें हमें चारों ओर दे देना, क्योंकि हमारे जो पौधे में फंगस लगा हुआ है मिट्टी में वो सारे दूर हो जाएंगे। ये हल्दी हमारे फंगस को दूर करती है। अगर आपके पास कोई फंगीसाइड पाउडर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ कोई फंगीसाइड पाउडर नहीं था, इसीलिए मैं हल्दी का यहाँ उपयोग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने गमले में चारों ओर हल्दी डाल दूंगी। दोस्तों हमेशा से देखिए मेरा मिट्टी चिपचिपी है तो अभी इसीलिए मैं इसमें गुड़ाई नहीं करूँगी, ऐसे ही ऊपर ऊपर से हल्दी डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से चारों ओर हल्दी डाल देना है दोस्तों। हल्दी डालने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से हल्की हल्की मिला देना है, क्योंकि ये मिट्टी अभी गीली है दोस्तों, तो अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। अगर आप ड्राई है, आपका मिट्टी अगर ड्राई है तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरा मिट्टी गीला है इसीलिए हम इसमें अभी पानी नहीं डाल रही हैं। दोस्तों उसके बाद इसमें अब हम दूसरा कौन सी खाद डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, तब जाके हमारा पौधा जल्दी से नए ब्रांच और नई ग्रोथ कर सकेगा और इसमें अच्छी से फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ मेरा 2 गमला था तो मैं अपने दोनों गमले में ये हल्दी डाल दी है। और आप देख रहे हैं मेरा मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, इधर कल बारिश हुआ था दोस्तों इसीलिए। तो ये हल्दी डालना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आपके पौधे में जितने सारे कीड़े मकोड़े और फंगस है वो सारे दूर होंगे। और दोस्तों इसका मैं एक स्प्रे भी बताऊंगी। दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ एक स्प्रे बोतल ले ली हूँ। अब इस स्प्रे बोतल में दोस्तों मैंने 1 लीटर पानी ली हूँ और 1 लीटर पानी में दोस्तों क्या करना है, ये 1 चम्मच हल्दी जो है इसमें डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों ये जो हमारा स्प्रे बोतल है उसमें हमें जो हमारे गुलाब का पौधा है उसमें स्प्रे कर देना है। दोस्तों स्प्रे हमें इसलिए करना है क्योंकि हमारे जो पत्तियों में फंगस लगी हुई थी वो सब सारे दूर होंगे, इसीलिए जो पत्तियां हमारे अच्छे हैं स्वस्थ है उसमें भी हमें स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के लिए दोस्तों हमें भी सारे गुलाब के पौधों में स्प्रे करना है, स्प्रे कर देना है दोस्तों, ताकि हमारे जो पत्तियों में फंगस लगी हुई है, कीड़े मकोड़े लगे हुए वो सारे दूर हो जाएंगे। दोस्तों अब इसमें दूसरा कौन सी खाद मैं देने वाली हूँ जिसमें हमारे पौधे में जल्दी से नई नई ब्रांचें निकले और उसमें जल्दी से ग्रोथ हो सके और कलियां बन सके। तो चलिए दोस्तों वो मैं बताती हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा खाद देने वाली वो ये है चाय पत्ती। दोस्तों चाय पत्ती हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होता है। हमारा जो गुलाब का पौधा है उसे चाय पत्ती बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो चाय पत्ती हमारे पौधे को डालना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों तो मैंने यहाँ फ्रेश चाय पत्ती ली हूँ, आप चाहे तो उबली हुई चाय पत्ती भी ले सकते हैं। जो चाय पत्ती हम लोग चाय बना के फेंक देते हैं दोस्तों, वो फेंकिएगा नहीं, हमारे गुलाब के पौधों में बहुत अच्छा से काम आता है। तो दोस्तों जो अगर हम लोग चाय बना के फेंक देते हैं वो चाय पत्ती को फेंकिएगा नहीं, अच्छे से धो के उसको सुखा के रख लीजिएगा और हमारे गुलाब के पौधों में खाद के लिए बहुत अच्छा काम आता है। तो दोस्तों ये देखिए सबसे पहले यहाँ मैं 1 चम्मच चाय पत्ती ली हूँ, आप चाहे तो उबली हुई चाय पत्ती भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो चाय पत्ती है नाइट्रोजन फास्फोरस से भरपूर होता है और हमारे गुलाब के पौधे को अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है इसीलिए उसमें फूल आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो पौधा है ये सूख चुका है और इसमें अगर हम चाय पत्ती के खाद डालेंगे तो जल्दी से नई नई ब्रांच निकलेगा और इसमें भरमार फूल आना स्टार्ट होगा।
तो दोस्तों चलिए ये वाला जो खाद है चाय पत्ती में इसको साइड में डाल देती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ 2 चम्मच चाय पत्ती ली थी, तो जो चम्मच में मैं यहाँ 1 चम्मच जैसा इसमें डाल दी हूँ। और दोस्तों इस तरह से मिला देना है। और इसमें हम पानी एकदम अभी नहीं डाल रही हूँ दोस्तों, इसको मैं 1 दिन बाद पानी डालूंगी जब ये मेरा मिट्टी हल्की से सूख जाए। और ये देखिए दोस्तों मैं दूसरे गमले में भी इसको डाल दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ दोनों गमलों में डाल दी हूँ दोस्तों, और इसको हल्के हल्के। आप चाहे तो दोस्तों ये चाय पत्ती को रात भर के लिए भिगो के छोड़ के इसका पानी भी आप दे सकते हैं। तो अभी सर्दियों में अगर हम इसमें, मेरी मिट्टी ड्राई नहीं थी दोस्तों, सूखी हुई नहीं थी, भीगी हुई थी, इसीलिए मैं इसमें सुखाई चाय पत्ती डाली हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरा गुलाब का पौधा 15 से 20 दिन के बाद इसका रिजल्ट काफ़ी सुंदर हो गया। ये देखिए मेरे गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी से नई पत्तियाँ भी निकाल दी है और ग्रोथ भी होने लगा है। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।